समर्थ। आज गणेश चतुर्थी है। चलो तो हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा और पूजन विधि कैसे करते हैं। आज गणपति का जन्मदिन है। विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति श्री गणेश का दिन आज से लेकर अगले 10 दिनों तक गणेश जी के रंग में डूबा रहेगा। आज गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करने का बहुत महत्व है। चलो गणेश चतुर्थी की व्रत विधि हम बताते हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस काल प्रातःकाल स्नानासी ने नियुक्त होकर सोना चांदी मिट्टी का या गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदक का भोग लगाते हैं तथा हरित दुओं के 21 अंकुर लेकर 10 नाम लेकर चढ़ाने होने चाहिए। ओम गताय नमः, ओम गौरी सुमन नमः, ओम अघनाशक नमः, ओम दत्ताय नमः, ओम ईशपुत्र नमः, ओम सर्वसिद्धितम नमः, ओम विनायक नमः, ओम कुमार नमः, ओम इब्रवक्ताय नमः, ओम मूषक वाहन सत्य नमः। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में 10 लड्डू ब्राह्मण को दान देना चाहिए और 11 लड्डू स्वयं खाने चाहिए। अब सुनते हैं हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। सबने अपने अपने घर आज गणपति तो बस बिठाने वाले हैं। चलो तो हम उसकी व्रत कथा सुनते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वह एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपट खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास से तिनके बरतकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर वे उसे कहा, बेटा हम चौपट खेलना चाहते, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अंत खेल के अंत में मैं तुम्हारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय करा गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसके एक पांव से लगड़ा होने वहाँ के कीचड़ पर पड़ा रहकर दुख भोगने का पाप शाप दे दिया। बालक ने विनती पूर्वक कहा, माँ मुझमें अन्यान्वश हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करे तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताए। तब ममता रूपी माँ ने उस पर दया आ गई। वो बोली, यहाँ नाक करने गणेश पूजन करने आएगी, उसके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गए। 1 वर्ष बाद वह श्रावण में नागकन्या गणेश पूजन के लिए आई। नागकन्या ने गणेश व्रत करके उस बालक को व्रत की विधि भई। तब पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि कैलाश पर्वत में अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और मुझे प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने का साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से विमुख हो गई। तत्पुराण भगवान शंकर ने बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी के मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पहुंच चुकी। वहां पहुंचकर पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उससे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिक से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिक के स्वयं पार्वती से आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिक ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र ने यह व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उसकी उपासना पूर्ण की। ऐसे ही गणेश जी को सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। इस तरह आप भी ऐसा व्रत करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर ले। श्री स्वामी समर्थ।